नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में इंडिया गठबंधन की हार के बाद इसके घटक दलों में हताशा फैली हुई है। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने 26 नवंबर को एक बैठक बुलाई और उस बैठक में जो बातें निकल कर आईं, उसने पार्टी की दुर्दशा की वजहों को उधेड़ कर रख दिया। तेजस्वी यादव हार की समीक्षा के लिए उम्मीदवारों से भी लगातार बातें कर रहे हैं और इन बैठकों का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो ये कि उनके राजनीतिक सलाहकार और राज्यसभा सदस्य संजय यादव की भूमिका पर लगभग सारे ही लोगों ने सवाल उठाया है। पार्टी के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता अब खुलकर कहने लगे हैं कि इस चुनाव को जानबूझकर खराब किया गया। चुनाव के दौरान और इसके पहले भी कई नेता और उम्मीदवार तेजस्वी यादव से सीधे मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन वो पहुंच से ही बाहर थे। लेकिन कार्यकर्ता बावजूद इसके तेजस्वी यादव से नाराज नहीं है। वो कहते हैं कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। पूरा तंत्र उनके आसपास का इस तरह से बना दिया गया जिसने उन्हें जकड़ रखा था और कोई भी उस सिस्टम को दरकिनार करके तेजस्वी यादव तक पहुंच नहीं बना सकता था और इस तंत्र की कमान संजय यादव के हाथ में थी। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि जिन विधायकों का टिकट काटा गया उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है और यह नुकसान इसलिए हुआ है कि टिकट काटने से पहले तेजस्वी यादव ने उन्हें न तो भरोसे में लिया और न ही उन्हें चुनाव के समय तवज्जो दी। इससे भाजपा को मौका मिल गया और उसने फौरन ऐसे नेताओं को लपक लिया। नतीजा, टिकट कटने के बाद कुछ लोग खुलकर तो कुछ पर्दे के पीछे से आरजेडी को हराने में जुट गए। एक विधायक ने तो यहां तक कहा कि टिकट बंटवारे में स्थानीय नेताओं की तौहीन पार्टी के परफॉर्मेंस पर बहुत भारी पड़ी है। जैसे औरंगाबाद की नबीनगर सीट, अगर वहां डब्लू सिंह को टिकट मिल जाता तो भीतरी वर्सेस बाहरी की जोरदार टक्कर होती, लेकिन पता नहीं किसके कहने पर उनका टिकट काटा गया। इसका अंजाम यह हुआ कि आरजेडी के लिए तन मन धन से समर्पित रहने वाला नेता एनडीए के उम्मीदवार को जिताने में जुट गया। अगर तेजस्वी से उन्हें एक बार भी मिलवा दिया जाता तो यह भीतरघात टाली जा सकती थी, लेकिन उनके आसपास के लोगों ने एक फोन तक करवाने की जरूरत नहीं समझी। देखिए, विधानसभा चुनाव नतीजे के 12 दिन बाद आरजेडी ने अपनी हार की समीक्षा शुरू की है। आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और जीती केवल 25 सीटें। 119 सीटें वो हार गई। अब वो इन सीटों पर हार की वजहों को समझने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी खुद हर उम्मीदवार से 1-to-1 मुलाकात करके उनसे बूथ लेवल रिपोर्ट, वोटिंग पैटर्न, सहयोगी दलों के प्रदर्शन, संगठन की भूमिका और हार की दूसरी वजहों पर राय ले रहे हैं। यह सिलसिला संविधान दिवस के दिन यानी 26 नवंबर से शुरू हुआ है और 4 दिसंबर तक चलेगा। इस श्रृंखला में सबसे पहले मगध प्रमंडल के उम्मीदवारों से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। जो नेता किन्हीं वजहों से पटना नहीं पहुंच पा रहे हैं वो ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं। तेजस्वी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद होते हैं। इस बैठक के बाहर ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के टॉप स्ट्रक्चर को असहज करने वाली हैं और इसमें सबसे ऊपर है संजय यादव की भूमिका। दरअसल पार्टी की करारी हार के बाद उन तमाम नेताओं ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है जो तेजस्वी यादव और संजय यादव की आपसी केमिस्ट्री की वजह से जुबान नहीं खोलते थे। आरजेडी के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि संजय यादव की मनमानी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। वो कहते हैं कि कहने को पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन असल में संजय यादव की टीम चुनाव लड़ रही थी। संजय यादव ने 3 स्तरों पर गड़बड़ी की। कई जिलाध्यक्षों का कहना है कि चुनाव प्रबंधन के 3 सबसे बड़े काम संजय यादव ने अपनी टीम को सौंप दिए थे। न तो स्थानीय नेताओं का इस टीम से कोई संपर्क था और न ही टीम के लोगों ने जमीन पर कोई पहुंच बनाने की कोशिश की। इसके कारण जमीनी स्तर पर गलत संदेश गया। अब इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सबसे बड़ा खेल उम्मीदवारों के मुताबिक चुनाव से पहले सर्वे के नाम पर हुआ। तेजस्वी यादव को समझाया गया कि इस सर्वे से हम जिताऊ उम्मीदवारों का पूरा डेटा बैंक तैयार करेंगे। ये पूरा सर्वे उम्मीदवारों के मुताबिक बोगस था। सर्वे तो हुआ, लेकिन सर्वे की गलत जानकारी तेजस्वी यादव तक पहुंचाई गई। नेता खुद कहते हैं
कि जहां हम कमजोर भी थे वहां भी मजबूत दिखाया गया। किसी को नहीं पता था कि यह सर्वे कैसे कराया गया। ग्राउंड पर जाने से पहले हमारी कोई सलाह नहीं ली गई, न ही आरजेडी के जमीनी कार्यकर्ताओं से कुछ पूछा गया। संजय यादव पर उठा दूसरा सवाल। आरजेडी के नेताओं का दावा है कि उम्मीदवारों के चयन में भी संजय यादव सारे सवालों से ऊपर थे। संजय यादव की टीम ने एक एक इलाके से 3-4 लोगों के नाम ऊपर भेजे और सभी लोगों को अलग अलग तरह से झांसे में रखा गया, यहां तक कि उन्हें भी जिनका टिकट पक्का था। इससे जमीन पर बहुत बुरा संदेश गया। जिन शॉर्टलिस्टेड नेताओं को टिकट नहीं मिला वो गुस्से में विरोधियों से जा मिले। इससे चुनाव बिगड़ता चला गया। अब आइए तीसरे नंबर पर, जिसने बहुत महीन तरीके से आरजेडी के खिलाफ काम किया। कई उम्मीदवारों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि घर घर जाकर माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवाने का ठेका भी एक टीम को दे दिया गया था और टीम के लोगों ने इलाके के उम्मीदवारों से भी पैसा लिया और जिनका फॉर्म भरवाया उनसे भी पैसा लिया। बावजूद इसके ये टीम विधानसभा के हर घर तक पहुंच नहीं बना पाई। इससे लोगों में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की छवि बिगड़ी। जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि चुनाव के दौरान जमीन पर इतना कुछ चल रहा था और तेजस्वी यादव तक इसकी सूचना तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि सूचना पहुंचाने वाले रास्तों पर पहरा था। इसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव की हार के तुरंत बाद पार्टी और परिवार दोनों के भीतर की कलह बहुत ही बेढंगे तरीके से सतह पर आ गई। खासकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से संजय यादव और रमीज का नाम लेकर सिलसिलेवार तरीके से हमले किए, उसने लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को असहज कर दिया। इससे जो बातें ढके छिपे तरीके से हो रही थी वो खुलेआम होने लगी। एनडीए के लिए इससे अच्छी स्थिति कुछ नहीं हो सकती थी कि हाशिए पर पड़ा विपक्ष पार्टी और परिवार के झगड़े में फंसा रहे। आरजेडी के अधिकांश नेता पार्टी की ताजा हार से बहुत दुखी और उदास हैं, लेकिन उनका इससे बड़ा दुख है पार्टी के आंतरिक ढांचे में उनकी बेकदरी। वो कहते हैं कि हम कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने नेता तेजस्वी यादव से मिल तक नहीं सकते। यह स्थिति इसलिए गंभीर हो जाती है कि दूसरी तरफ बीजेपी जैसी पार्टी है जिसके प्रदेश अध्यक्ष और यहां तक कि उप मुख्यमंत्रियों तक से मिलना कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए तेजस्वी यादव की तुलना में बेहद आसान है। आरजेडी के नेता कहते हैं कि इसका मनोबल पर असर पड़ता है। देखना होगा कि जो बातें सामने आ रही हैं उसे तेजस्वी कैसे लेते हैं और आरजेडी को यहां से आगे ले जाने का रास्ता कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।